शब बरात ये 6 रकात नफिल नमाज आप जरूर पढ़ें। ये वो नवाफिल हैं जिनकी फजीलत खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। शब बरात हमें ये नवाफिल जरूर अदा करने चाहिए। इनके पढ़ने का तरीका क्या है, नीयत कैसे करेंगे, किस वक्त हमने ये नवाफिल अदा करने हैं और कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, पढ़ने का क्या तरीका है और इस नमाज के पढ़ने की फजीलत क्या है, ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। शब बरात हमने इनका जरूर एहतमाम करना है, ये नवाफिल हमने जरूर पढ़ने हैं। शब बरात जो कि आज की रात है, बहुत ही ज्यादा फजीलत वाली, बहुत ही ज्यादा बाबरकत रात है, जिस रात के बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गुरूब आफताब से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया को नज़ील फरमाता है और अल्लाह की तरफ से ऐलानात किए जाते हैं। है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता कर दूं। है कोई बीमार, मुझसे शिफा मांगे, मैं उसे शिफा अता कर दूं। है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे बख्श दूं। है कोई मुसीबत ज़दा, मैं उसे आफियत अता कर दूं। ये ऐलानात गुरूब आफताब से लेकर फजर तक अल्लाह की तरफ से किए जाते हैं। तो हमें इस रात में क़याम करना है और इबादत के साथ रात गुजारनी है और ये नवाफिल हमने जरूर अदा करने हैं। बल्कि एक हदीस पाक में है इस रात की फजीलत के हवाले से आका करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस एक रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन बनो कर्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है, उन्हें जहन्नम से आजादी अता फरमाता है। तो इस रात को हमने क़याम के साथ गुजारना है, जहां हम दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं। मेरा से गुजारिश है कि ये नवाफिल आपने जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये हदीस पाक से साबित है और आका करीम अलैहि सलाम ने खुद इनकी फजीलत भी बयान फरमाई है। इनके पढ़ने की फजीलत क्या है, अजर सवाब कितना है। जिस तरह की हदीस पाक मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकात नफिल पढ़े और उनके दरमियान कोई बुरी बात ना करे तो उसके लिए 12 साल इबादत का सवाब लिखा जाता है। 12 साल 6 रकात और 12 साल इबादत करने का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। ये नवाफिल पढ़ने कैसे हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, आसान अल्फाज में आपको समझाने जा रहा हूं। आपने इसको तवज्जो के साथ सुनकर समझने की कोशिश करनी है। देखिए, सबसे पहले हमने नीयत करनी है। नीयत क्या है, बहुत से लोग ये परेशान होते हैं कि नीयत हमें मालूम नहीं है, यानी नीयत कैसे करनी है, नीयत करने का क्या तरीका। देखिए, नीयत जो है ना, ये असल दिल का पुख्ता इरादा है। जो दिल में इरादा कर लिया आपने, यही असल नीयत है। जुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि नीयत करने का हमें तरीका मालूम नहीं है, नीयत किन अल्फाज में करनी है। अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई जरूरी नहीं है। आपने दिल में जो इरादा किया है यही आपकी असल नीयत है। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर आपने नमाज शुरू करनी है, यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। मर्द मर्दों वाली जगह पर, औरतें हैं तो वो औरतों वाली जगह पर हाथ बांधेंगे। उसके बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद अब हम ताऊद और तस्मिया, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत शुरू करेंगे, अलहम्द से लेकर मुकम्मल सूरह फातिहा, यानी कंप्लीट सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर हम कोई सूरत मिलाएंगे। अच्छा, सूरतें कोई खास तिलावत नहीं करनी, जो भी आपको सूरतें याद हो उनमें से कोई आप एक सूरत तिलावत कर लें, ठीक है ना, कोई खास सूरतें नहीं पढ़नी इसमें। उसके बाद फिर हम रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। दोनों सजदे करेंगे, सजदे की तस्बीहात पढ़ेंगे। एक रकात हमारी हो गई कंप्लीट। उसके बाद फिर दूसरी रकात में जब खड़े होंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरत, उसके बाद फिर रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे, कायदा बैठेंगे, यानी अत्तहियात, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। इस तरह से हमने 2-2 रकात करके 6 रकात ये नमाज अदा करनी है, ठीक है ना। ये 6 रकात इनके पढ़ने की फजीलत
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 12 سال عبادت کرنے کا ثواب ہے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کرنی. یعنی 2 رکعت ادا کی ہے، یعنی مغرب کی نماز آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد پھر آپ نے سنتیں ادا کر لی، اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، 2 رکعت کر کے 6 رکعت یہ نوافل ادا کریں گے. اوابین کے نوافل، صلاۃ الاوابین، یہ ہم نے ضرور